अस्सलाम वालेकुम जी। आज डिस्कस मैं करना चाह रही हूँ सब्स्टिट्यूएंट इफ़ेक्ट। इससे पहले आपकी एफएससी की बुक के अंदर डिफरेंट तरह के रिएक्शंस गिवन है बेंजीन के साथ। ठीक है, उनको समझने के लिए मेरे ख्याल में पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के इफ़ेक्ट को समझना ज़रूरी है, फिर वो आप लोगों के लिए आसान रहेगा। वरना अगर मैंने पहले वो समझाया तो थोड़ा सा होगा। वेल, जिन स्टूडेंट्स को अभी तक कन्फ्यूजन है वो आई विल ट्राई कि मैं जितना डिटेल में आप लोगों को बता सकूँ। देखें, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट्स इन बेंजीन ऑब्वियसली। अच्छा, अब ये देखें बेंजीन सिंपल फॉर्म के अंदर, और आप कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर आगे अटैच करवाना चाह रहे हो। सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम लोग एस भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स आप यूज़ करते हो वो सबके सब इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, तो स्लैश मैंने डाल दिया, इलेक्ट्रोफाइल हो या कोई सब्स्टिट्यूएंट हो। देखिए, इस फॉर्म के अंदर जब बेंजीन टोटली अनसब्स्टिट्यूटेड है तो इसका हर एक कार्बन इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो जब कभी भी हम लोग इस पे सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो आपको इस तरह का एक प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर वो सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच्ड हो गया, या आप अगर इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर करें तो वो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो गया। चाहे आप इस पोजीशन से शो करो, इससे करो या किसी एक से भी करो, वो सब के सब बराबर हैं, ये चेंज नहीं होगा। आई मीन, अगर आपको कोई एक ये बना के दे दे और दूसरा आपको ये इस तरह से लिख के दे दे और पूछे क्या ये दो डिफरेंट हैं, तो नहीं, ये दोनों क्या है, एग्जैक्टली सेम होते हैं। द रीजन इज दिस कि ऑल द कार्बन्स इन बेंजीन आर इक्विवेलेंट, दे आर सेम। अब इसके अंदर आप एक बात तो ये समझ लें कि बेंजीन किस किस्म की रिएक्शंस को करता है। ठीक है, तो बेंजीन वेल हमेशा कर रहा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। ठीक है, ये बेंजीन की नेचर है, इसके सिग्नेचर रिएक्शंस हैं। कभी भी ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को नहीं करता। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए कितने स्टेप्स होते हैं और इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको हर जगह क्या नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन, जो हम लोग नहीं डालते हैं। अंडरस्टूड होता है कि हर एक कार्बन के साथ अगर कुछ नहीं है और उसकी वैलेंसीज कम है तो हाइड्रोजन ही आएगा, राइट, इस तरह से है। अब यहाँ पर आप देखो, अगर इस वाली पोजिशन को इमेजिन हम लोग कर लें तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये रिप्लेस हो गया इस वाले ग्रुप से, चाहे एस था या चाहे ई, जिससे भी आप डिजिग्नेट करो, दैट डजंट रियली मैटर। लेकिन बेसिकली क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया किसी और सब्स्टिट्यूएंट के साथ, तो इसको हमने कहा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मींस किसी एक इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को। तो हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रोफाइल होगा, डेफिशिएंट होगा इलेक्ट्रॉन, तो वो किस फॉर्म में इस सिस्टम में से निकल के जाएगा, इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक प्रोटॉन होता है और इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किसी भी और सब्स्टिट्यूएंट के साथ, तो ये आपके पास बन जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जहन में रखिएगा। अब इसके लिए स्टेप्स कितने होते हैं, दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रही होती है, एडिशन। मेजर दो स्टेप्स होते हैं, फिर हम मैकेनिज्म में देखते हैं कि क्या। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप, और सेकंड के अंदर हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये दो स्टेप्स होते हैं, ओवरऑल आपको ये नज़र आ रहा होता है। इसी वाली चीज़ को अगर हम मैकेनिस्टिकली देखें सब के सब कैसे हो रहा होता है, तो वेल देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा क्या होगा, बेंजीन, और यहाँ पे आपने ले आयो किसी इलेक्ट्रोफाइल को। ठीक है, अब ये आता कैसे है, इस बात को समझें। देखें, बेंजीन की क्या नेचर होती है, इसके अंदर है टोटल, अगर मैं इससे लिखने लगी तो शायद आपको नजर ना आए, इसके अंदर टोटल है 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स होने का क्या मतलब है कि बेंजीन बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, इलेक्ट्रॉन इनरिच्ड है, फाइन। अच्छा, अब ये बनना नहीं चाहता, दोस्त के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस बेस पे आप इसको न्यूक्लियोफिलिक कह सकते हो, लेकिन क्यों ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं करना चाहता, हेजिटेंट क्यों होता है, क्योंकि अगर ये कर लेगा तो इसकी एरोमेटिसिटी ख़त्म हो जाएगी। ये एरोमेटिक तभी है जब इसके पास ये 6 के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये इनको सम हाउ कहीं यूज़ कर दे तो एरोमेटिसिटी ख़त्म हो जाएगी। और हम लोगों ने ये देखा था कि एरोमेटिसिटी
के साथ एक खास स्टेबलाइजेशन होती है किसी भी चीज़ की, तो अगर एरोमेटिसिटी ख़त्म हो रही है तो मीन्स वो स्टेबलाइजेशन ख़त्म हो रही है, तो ये लॉस नहीं करना चाहता अपनी स्टेबिलिटी को, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन कर देता है। ठीक, अब क्यों कर देता है? देखो आपने न्यूक्लियोफाइल लिख दिया, लेकिन उसके बावजूद आपने ये कहा कि ये एरोमेटिसिटी को लॉस नहीं करना चाहता, रिलेक्टेंट है इसको लेके। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसके सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल ला के रख देते हो सिंपल जनरेटेड फॉर्म में, एक्टिवेटेड फॉर्म में, तब तो ये रिएक्ट कर लेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसा काम किया, ये बेंजीन है और यहाँ पे आपने कोई रिएजेंट डाल दिया, एग्जाम्पल के तौर पे ना आप इमेजिन करते जाओ, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे यही डाल दें, नाइट्रिक एसिड को डाल दें, ठीक है, तो ये क्या इसके साथ रिएक्ट करेगा, और अगर यहाँ पर हम लोगों ने एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया, इससे नाइट्रोनियम आयन जनरेट कर लिया, तो अब ये रिएक्ट जरूर करेगा, इस फॉर्म के अंदर इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इस फॉर्म का क्या मतलब है? वेल, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल और जो भी इसके साथ न्यूक्लियोफाइल को एक रिएजेंट के तौर पे आप न्यूट्रल फॉर्म में लिख रहे हो, यहाँ पे आपने वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दिया है। इसको अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें ना, तो आप इसको कह सकते हो कि बेंजीन बहुत ज़्यादा चूजी है। ठीक है, इसको अगर तो अपनी मनपसंद खाना मिलेगा तो ये उसके साथ उसको खा लेगा, लेकिन यहाँ पर, लेकिन अगर उसको अपना मनपसंद खाना नहीं मिल रहा तो फिर ये स्टेबल है, रह लेगा होश, मतलब मिले तो ठीक मिले वरना ना मिले, इसका ये रूल है सिंपल सा। अब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले तो ये ई पॉजिटिव जनरेट करना है। वो ई पॉजिटिव आप कैसे जनरेट कर सकते हो? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, और साथ में हम लोग कोई ना कोई यूज कर रहे होते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, ये आपको क्या जनरेट करके दे देता है? ई पॉजिटिव हो जाता है और प्लस न्यूक्लियोफाइल और कैटलिस्ट का एक अलग से कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये कैटलिस्ट कैटलिस्ट है। अच्छा, ये आपके पास क्या हो गया? इसका मतलब है कि बेसिकली जब आप स्टार्ट करते हो मैकेनिज्म को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फर्स्ट स्टेप ये आ जाता है जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसका मनपसंद खाना पहले तैयार करना है, फाइन कर लिया आपने। अब आपने क्या किया? बेंजीन को उसके साथ रिएक्ट करवाया। अब ये बिल्कुल दूसरी लैंग्वेज में ये कि इसके पास दौलत बहुत है, ये देना नहीं चाह रहा, लेकिन दिल अच्छा है। अगर तो बहुत ही कोई गरीब बंदा है इसके सामने इस तरह डेफिशिएंसी लेकर खड़ा हो जाए, तो फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। ठीक है, अब जब अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो आपके पास क्या चीज़ बनेगी? वेल, ये सब के सब कार्बन एक जैसे हैं, तो आप किसी भी एक जगह से रिएक्शन करवा सकते हो। हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ से इसका अटैक शो कर देते हैं, तो अब आपको मिलेगा क्या? ये बेंजीन, देखिए अटैक इस वाले बॉन्ड से हुआ था ना, तो ये वाला और ये वाला बॉन्ड इंटैक्ट रखें अपनी जगह पे। अब जो ये वाला है, इसमें आप किसी एक पोजीशन पे क्या अटैच कर दो? इलेक्ट्रोफाइल को। ठीक, और दूसरी पोजीशन पे क्या होगा? इस कार्बन की और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था। वैसे तो ये सबके सब रेजोनेंस में होते हैं, किसी एक के बीच में शेयर नहीं है, लेकिन अभी के लिए ये समझ लें कि फॉर एग्जांपल आपने इन दो में से इस वाले कार्बन ने इसके पार्ट पे भी बॉन्ड बना दिया, तो ये दूसरा इसका पड़ोसी भाई क्या हो गया? डेफिशिएंट हो गया, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक, हाइड्रोजन तो हर जगह थे ही। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसिकली फिनोनियम आयन। ठीक है, या फिर कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। कार्बोनियम, कार्बन का है ना, कार्बोनियम आयन। या फिर है, क्योंकि ये एरोमेटिक से निकला है और एरोमेटिक्स को आप अरीन्स कहते हो, तो अरीनियम आयन भी हो सकता है इसका नाम। ठीक है, जो आपकी बुक में है उसको फॉलो कर लें। ओके, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका सेकेंड स्टेप था। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देती हूँ, ये आपका सेकेंड स्टेप था। वेल, जिसके अंदर हमारे पास क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ फिनोनियम आयन। अब देखें, वही बात हुई, अमीर बंदे ने दे दिए ना पैसे और गरीब को अपने साथ जोड़ लिया, तो क्या हो गया? स्लाइटली डेफिशिएंट हो गया, और बेंजीन इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है, इस फॉर्म में हैप्पी नहीं है दे के। इसको वापस अपनी दौलत चाहिए, जो दौलत की वजह से ये क्या था? स्टेबल था। एरोमेटिसिटी 6 इलेक्ट्रॉन स्टेबल, 4 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, अनस्टेबल है, अनहैप्पी है। तो थर्ड स्टेप के अंदर वेल ये क्या करेगा? आप कह सकते हो कि लॉस, एलिमिनेशन कर लो, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन।
ठीक है, या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, क्या कि ये रीगेन कर सके किसको, एरोमेटिसिटी को, एरोमेटिसिटी को। क्योंकि अगर आप इस वाले रिएक्शन में देखो ना, तो आपको बेंजीन के वापस 6 इलेक्ट्रॉन भी नजर आ रहे हैं और एक सब्स्टिट्यूएंट भी नजर आ रहे हैं। इस वाली फॉर्म में अभी आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं नजर आ रहे, एक डेफिशिएंट चार्ज है और एक ई है। ई तो अपनी जगह पे रहना है क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन करवाई है, तो कोई ना कोई तो सब्स्टिट्यूएंट नजर आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो वेल ये कैसे जाएगा, देखें ये वाला कार्बन डेफिशिएंट है ना, ये क्या काम कर रहा है, दूसरे वाले कार्बन से उधार मांग रहा है। ठीक है, कि अगर तुम समहाउ मुझे कुछ अरेंज करके दे दो। तो इसके पास जो प्रोटॉन है वो क्या, हाइड्रोजन है, वो क्या काम करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस डेफिशिएंट कार्बन के साथ शेयर करके खुद सिस्टम में से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर अगेन लिख देती हूँ जी, कि बेसिकली क्या हुआ, ये पहले के जैसे एच ई, इसको मैं दोबारा लिख रही हूँ जस्ट। ठीक है, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन था इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस और इस कार्बन के साथ शेयर करके खुद किस फॉर्म में सिस्टम में से निकल रहा है, प्रोटॉन की फॉर्म में। ठीक है, और आपको क्या जनरेट होके मिल जाएगा अब, ये बॉन्ड पहले से था, ये पहले से था, और यहाँ पर जो पॉजिटिव था और ये जो इलेक्ट्रोफाइल वाला कार्बन था, इसके ऊपर तो इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन प्रोटॉन चला गया और उसकी जगह क्या आ गया, दोबारा से डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। तो ये आपको क्या मिल रही है बेसिकली, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। कुछ भी हो सकता है, ई वो हम लोग बाद में देखेंगे, ये चीज आपके पास बन गई। ठीक, तो फाइनली आपने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, जहां पर ये वाला एक इलेक्ट्रोफाइल किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल ने रिप्लेस किया, तो उसके अंदर बेसिकली दो बड़े स्टेप्स हुए हैं। एक क्या हुआ है कि बेंजीन ने एज अ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक किया है, नंबर वन एडिशन हुई है इलेक्ट्रोफाइल की, नंबर टू दोबारा एलिमिनेशन हुई है एक इलेक्ट्रोफाइल की बेंजीन के अंदर से, जो कि प्रोटॉन की फॉर्म में थी, और अब आपको सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन नजर आ गया। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा इसका एक मैकेनिज्म हो सकता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है, वेल सोचने वाली बात ये है कि देखें, ये आपने सारी की सारी क्या की है, अभी मोनो सब्स्टिट्यूशन की है ना, चाहे आप यहाँ पर लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, सब एक जगह। लेकिन जब हम लोग डाई सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं, फिर क्या होता है, डाई सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कि अगर तो हमारे पास ऑलरेडी बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, एस डाल देते हो, अगर तो ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूएंट है और अब आप फर्दर किसी और इलेक्ट्रोफाइल को इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके पास कितने ऑप्शन हो सकते हैं, वेल कितनी पोजीशंस हैं, एक इस वाले के रेफरेंस से देखिएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट वाला जो कार्बन है, इसके रेफरेंस से ये वाली भी बिल्कुल नेक्स्ट है और ये वाली भी इसके बिल्कुल नेक्स्ट है, तो मतलब ये दोनों सेम पोजीशन है। तो ये वाली पोजीशन आप 1 मानते हो, ये वाली पोजीशन 2 मानते हो, 3 4 5 एंड 6, तो मतलब पोजीशन 2 एंड 6, 2 वाली और 6 वाली अलाइक हैं। इसी तरह से 3 वाली और 5 वाली एक जैसी हैं, क्यों, क्योंकि इसका भी रिलेशन 1 के साथ वही है जो 5 का रिलेशन 1 के साथ है। कैसे, 3 से 1 पे जाने के लिए एक कार्बन, 5 से 1 पे जाने के लिए एक कार्बन का डिफरेंस, तो ये दोनों भी सेम है, तो मतलब कि 3 और 5 वाली बिल्कुल अलाइक है। पीछे कौन सी रह जाती है, एक, वो 4 वाली है। ठीक है, तो टोटल अगर आप देखो तो ये वाली दोनों पोजीशंस एक जैसी, ये वाली दोनों पोजीशन एक जैसी और एक अलग से पोजीशन, तो टोटल 3 तरह की पोजीशंस हुई। जो आपके पास 2 और 6 पोजीशन है, जो बिल्कुल नेक्स्ट है उस कार्बन के जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तो इस कार्बन को एक खास नाम दिया जाता है जो होता है इप्सो कार्बन। द कार्बन हैविंग द सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड द इप्सो कार्बन। इप्सो कार्बन का जो बिल्कुल नेक्स्ट कार्बन होगा, चाहे वो दाईं तरफ हो या बाईं तरफ हो, इसको आप क्या कहते हो, 2 एंड 6 को ऑर्थो पोजीशन कहते हो। ये हम ऑलरेडी डिस्कस, वैसे मुझे लग रहा है कि हम कर चुके थे। अच्छा, इसी तरह से 3 वाली पोजीशन और 5 वाली पोजीशन बिल्कुल एक जैसी है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कि जो बिल्कुल नेक्स्ट डोर नहीं है बल्कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट है, इसको हम लोग कहते हैं मेटा पोजीशन, और जो बिल्कुल ऑपोजिट होती है उसको आप कहते हो पैरा पोजीशन। ये 3 तरह की इसकी पोजीशंस है। मतलब ये कि अगर एक ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन की, अब आप नेक्स्ट लेवल पे एक और दफा सब्स्टिट्यूशन करवाना चाह रहे हो, तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। वो पॉसिबिलिटीज क्या है, इन 3 पोजीशंस के हवाले से ही है। ये एस एस एस, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल 2 पोजीशन पे आ सकता है,
टू पे आए या सिक्स पे आए एक ही बात, या फिर थ्री पोजीशन पे आ सकता है मतलब मेटा पे आ सकता है, या फिर पैरा पोजीशन पे यानी कि फोर पोजीशन पे आ सकता है। तो किस पे आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इन तीनों पे 1:1:1 की फॉर्म में आके अटैच हो जाए, ये चीज़ नहीं होती, बल्कि स्पेसिफिक होता है। ये जो सब्स्टिट्यूएंट होता है ये डायरेक्ट करता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मतलब एक अगर प्रेजेंट है तो वो फिर बड़ा सीनियर हो जाएगा ना, वो आने वाले जूनियर को बताएगा कि तुमने ऑर्थो पे जाना है, मेटा पे जाना है या पैरा पे जाना है। वो उसकी नेचर कैसी होगी, ऑथरेटिव क्यों हो जाता है, ये कितने तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।